नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से आ रही है। जो ट्रंप कल तक दहाड़ रहे थे कि वो ईरान को घुटनों पे ले आएंगे, आज उन्हें ईरान की सख्त शर्तें आगे उनको झुकना पड़ गया है। बड़ी खबर है कि ईरान का 71 सदस्यीय भारी भरकम डेलीगेशन एक खास विमान मिनाव 168 से पाकिस्तान की सरजमी पे उतर चुका है। ईरान ने दो टूक लफ्जों में साफ कह दिया है कि बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब लेबनान पे मुकम्मल सीज फायर की बात मानी जाएगी। ईरान के इस कड़े रुख के आगे सुपर पावर अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा है। आलम यह है कि अब खुद अमेरिका 14 अप्रैल को लेबनान और इजराइल के बीच सीधे तौर पे बातचीत कराने जा रहा है। लेकिन ईरान ने दुनिया को आगाह कर दिया है कि उन्हें शांति की उम्मीद तो है, पर मक्कार अमेरिका पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आज के विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी बुरी तरह फेल हो गई है और चीन अब ईरान को वो डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है जो इजराइल के आयरन डोम के भी परकच्चे उड़ा देगा। दोस्तों, कूटनीति के मैदान में ईरान ने वो चाल चली है कि ट्रंप के रणनीतिकार दंग रह गए हैं। ईरान का डेलीगेशन किसी आम विमान से नहीं है, बल्कि मिनाव 168 नाम के खास प्लेन से पाकिस्तान पहुंचा है। ये सिर्फ एक डेलीगेशन नहीं है, बल्कि ईरान की बढ़ती ताकत का मुजाहिरा है। जेडी वांस, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, वो पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और बड़ी बेसब्री से ईरान के नुमाइंदों का इंतजार कर रहे थे। ईरान ने मेज पे बैठते ही पहला पत्ता ये फेंका है कि जब तक इजराइल लेबनान पे बमबारी पूरी तरह नहीं रोकता, तब तक कोई भी डील फाइनल नहीं होगी। अमेरिका, जो कल तक नेतन्याहू को बेगुनाहों के कत्लेआम की खुली छूट दे रहा था, आज गिड़गिड़ाने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि होर्मुज़ का रास्ता ईरान के अंगूठे के नीचे है। ट्रंप की हेकड़ी अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि जमीन पे ईरान ने अपनी शर्तों की अभेद दीवार खड़ी कर दी है। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू की हालत ये है कि रातों रात लेबनान से बातचीत का नया प्लान तैयार करना पड़ा है। इससे पहले कि पाकिस्तान में बातचीत का दौर शुरू हो, इजराइल के रक्षा गलियारों से खबर पुख्ता है कि अमेरिका ने खुद जो है 14 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। अब लेबनान और इजराइल के बीच औपचारिक बातचीत शुरू कराई जाएगी। ये वही इजराइल है जो कल तक लेबनान को कब्रिस्तान बनाने की धमकियां दे रहा था, और ये वही है ट्रंप जो नेतन्याहू की पीठ ठोक के उसे उकसा रहे थे। लेकिन ईरान के होर्मुज़ ब्लॉक ने अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। इजराइल 14 अप्रैल को वॉशिंगटन में लेबनान के साथ शांति के लिए मेज पे बैठने को तैयार हो गया है, और अमेरिका इस बातचीत में बिचौलिए यानी कि मध्यस्थ का रोल निभाएगा। ये जानकारी खुद अमेरिका में इजरायली राजदूत ने शुक्रवार को सार्वजनिक की है। हालांकि दोस्तों, इजराइल का कहना है कि इस बातचीत में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत माइकल लीटर ने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ किसी भी सीज फायर पे सीधे बात करने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों, अमेरिका में लेबनान और इजराइल के राजदूतों के बीच और बेरूत में अमेरिकी राजदूत के साथ एक महत्वपूर्ण कॉल हुई है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। ऐसे में साफ है कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से होर्मुज़ और सीज फायर पे फाइनल डील हो जाए, और यही वजह है कि वो बार बार ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेक रहा है। उधर ईरान ने साफ कह दिया है कि हमें अमेरिका की मीठी बातों से कोई भी यकीन नहीं है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि अमेरिका ने हर समझौते की पीठ पे छुरा घोंपा है। इसीलिए ईरान इस बार कागजी वादों के बजाय ठोस गारंटी मांग रहा है। सवाल यही है दोस्तों कि क्या 14 अप्रैल को वाकई शांति की सुबह होगी, या ये ट्रंप का एक और चुनावी स्टंट है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें जो हैं इस्लामाबाद और बेरूत पे टिकी हैं। ट्रंप ने सोचा था कि जंग के बाद वो ईरान को हथियारों की सप्लाई रोक के उसे कमजोर कर देंगे। इसके लिए जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर की बात छेड़ी थी, उसी दिन उन्होंने धमकी दी थी कि अगर किसी मुल्क ने ईरान के हथियार दिए तो अमेरिका उन पे 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोक देगा। लेकिन ट्रंप साहब शायद ये भूल गए हैं कि अब दुनिया जो है वो एक ध्रुवीय यूनिपोलर नहीं रह गई, जहां सिर्फ अमेरिका का हुक्म चलता हो। चीन ने ट्रंप की धमकियों को कचरे के डिब्बे में डालते हुए ईरान को अपना सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन आने वाले कुछ ही हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की मुकम्मल तैयारी कर रहा है। ये सनसनीखेज दावा CNN ने अपनी रिपोर्ट में 3 पुख्ता सूत्रों के हवाले से किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान मौजूदा शांति के माहौल का पूरा फायदा उठा के अपने हथियारों का जखीरा फिर से भरने की जुगत में है। 2 सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, चीन जो है इन हथियारों को सीधे नहीं भेजेगा, बल्कि एक थर्ड पार्टी यानी किसी तीसरे देश के जरिए सप्लाई की योजना है, ताकि सप्लाई की लोकेशन को
पाया जा सके। हालांकि इस खबर पे चीन या फिर ईरान ने अभी तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। चीन का ये कदम ट्रंप के गाल पे एक जोरदार कूटनीतिक तमाचा है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आर्थिक आतंकवाद और धमकियों से डरने वाला नहीं है। ये नया डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद ईरान की सरहदें किसी इजरायली मिसाइल के लिए अभेद हो जाएंगी। दोस्तों, ट्रंप टैरिफ की बात करके खुद को बहला रहे हैं और उधर ड्रैगन ने ईरान के साथ रक्षा सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। ये बदलती हुई दुनिया की वो तस्वीर है जिसे देख के व्हाइट हाउस के गलियारों में मातम छाया हुआ है। लेकिन ट्रंप की फितरत है कि वो हर दिन एक नया प्लान करके खुद को सुपर हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हकीकत में हर दिन एक नया झटका लग गया है। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि वो ईरान को होर्मुज़ से टोल वसूलने की इजाजत नहीं देंगे। हालांकि हकीकत है कि जब सीज फायर की बात शुरू हुई थी तभी ट्रंप साहब को आईना दिखाया जा रहा था। होर्मुज़ में ईरान की माइंस बिछी हुई हैं और वहां से गुजरने वाले हर जहाज पे ईरान की पैनी नजर है। ट्रंप साहब, आप इसे कैसे रोकेंगे? क्या आप एक और जंग शुरू करने की कबूत रखते हैं? ईरान के दोस्तों जो है पहले ही साफ कर दिया है कि वो हर मुल्क से टोल नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों, यूरोप के कई देश अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। ट्रंप भले ही ऊंची आवाज में बयान दे रहे हों, लेकिन उनकी मजबूरी जो है वो ये है कि उन्हें ईरान को टोल वसूलने देना ही पड़ेगा। ईरान पहले से ही डिमांड कर रहा है, क्योंकि हमला अमेरिका की तरफ से शुरू हुआ है। इसीलिए ईरान में जो भयंकर माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। अमेरिका सीधे तौर पे हर्जाना नहीं देना चाहता, इसीलिए उसकी मंशा है कि होर्मुज़ टैक्स के जरिए ही ये मुआवजे का मामला सुलझ जाए। ईरान ने होर्मुज़ में अपनी मुकम्मल संप्रभुता साबित कर दी है। वहां से गुजरते पिछले 6 जहाजों ने ईरान की शर्तों को मानकर ही अपना रास्ता तय किया है। ट्रंप की दोस्तों ये धमकियां महज मीडिया की सुर्खियां बटोरने का जरिया है, क्योंकि अगर उन्होंने होर्मुज़ में जरा भी सैन्य हरकत की तो तेल की कीमतें दुनिया को जला के राख कर देंगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इस पूरी साजिश के पीछे दोस्तों नेतन्याहू की वो खूनी जिद है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए मासूमों का कत्लेआम कर रही है। नेतन्याहू जानते हैं कि जिस दिन जंग रुकी उनके लिए जेल के दरवाजे खुल ही जाएंगे, इसीलिए वो ट्रंप का इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहे हैं। लेकिन अब इजराइल के अंदर ही आवाजें बुलंद होने लगी हैं कि नेतन्याहू मुल्क को तबाही की अंधी खाई की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप का दोगलापन देखिए। एक तरफ वो शांति दूत बन के जेडी वांस को पाकिस्तान भेजते हैं, दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने इस बार जो है डबल गेम करके रंगे हाथों पकड़ लिया है। 71 सदस्यीय भारी भरकम डेलीगेशन का पाकिस्तान पहुंचना इस बात का साफ सबूत है कि ईरान अब आर पार के मूड में है और वो बिना किसी शर्त मनवाए पीछे नहीं हटने वाला है। साफ है ना कि ट्रंप की डिप्लोमेटिक की हवा निकल चुकी है। वो ना तो इजराइल के बेलगाम घोड़े नेतन्याहू को रोक पा रहे हैं और ना ही ईरान के हौसले पस्त कर पा रहे हैं। ईरान ने चीन के सपोर्ट और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच में अमेरिका को उसकी असली औकात दिखा दी है। 14 अप्रैल की ये बातचीत अब अमेरिका के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं या ये सब कुछ सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? क्या चीन का नया डिफेंस सिस्टम ईरान को इस इलाके का सुल्तान बना देगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।